जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है, जिसके पहले गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए तरबेती कैंप का ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा अरकान असेंबली की रहनुमाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तरबेती कैंप के हवाले से पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बजट इजलास में बीजेपी अवाम के मसाइल उठाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तरबेती कैंप से अरकान असेंबली को फायदा होगा। सुनिए। 3 मार्च से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और हर एक पार्टी ने अपनी तैयारियां इस पर शुरू कर दी हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके मेंबर असेंबली जितने भी 28 के 28 उनकी शिविर यहाँ कटरा में ट्रेनिंग कैंप 2 दिन का चलेगा, जिसमें उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर तरुण चुग। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताएं, कितने क्या क्या रहेगा इसमें? भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी जैसे कई प्रमुख नेता अपने विधायकों के साथ बैठेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। हम हर साल अपने कैडर को अपग्रेड करने के लिए, अपडेटेड करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग लगाते रहते हैं और ये प्रशिक्षण वर्ग हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। कार्य पद्धति का हिस्सा है तो क्या जो आगे के असेंबली सेशन होने शुरू होगा, आप अपने पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा इसमें? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। और यहाँ पर उद्योग, व्यापार, कृषि आगे बढ़े और यहाँ के गरीब, किसान, युवा व महिला प्रोत्साहित होकर देश की तरक्की में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में पार्टिसिपेट करे। इस ओर हमारी वचनबद्धता है और जम्मू कश्मीर भय मुक्त रहे, ये भी हमारी वचनबद्धता। क्योंकि कुछ रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं, जो सजा लोन जैसे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं स्पेशल स्टेटस का, तो उसका जोरदार मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इसका आपको सही उत्तर दे। तो ये महबूबा मुफ्ती ने जो कल बयान दिया है, उन्होंने कहा कि स्पीकर पे उन्होंने निशाना साधा, आपकी पार्टी पे साधा कि आप लोग डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का सही व्यक्ति आपको जवाब देगा। ठीक है, तो ये तरुण चुग थे जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के। कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग कैंप है ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें ट्रेनिंग कैंप में सभी जो विधायक हैं उनको मूल मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा में बिहेव करना है, क्या क्या इश्यूज उठाने। इस पर ये ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू हुआ है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा। तो कटरा में आपको बताएं कि ये ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। बीजेपी विधायक प्रशिक्षण वर्ग, आप देख सकते हैं बैनर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं, पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। नेताओं का लीडरान के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले आप कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भर में, मुल्क भर में हम इस तरह से तरबेती कैंप का इनेकाद करते हैं, लिहाजा इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी हम इसका इनेकाद कर रहे हैं। और ये जो लोग पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के खंडवा डाले हुए हैं अपने गले में, तमाम अरकान असेंबली है। केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग हिंदी में लिखा हुआ है, विधायक प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर UT, और इसमें बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि जेपी नड्डा, कौमी सदर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ BL संतोष, और अगर स्टेट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। आपने जुगल किशोर को देखा, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो कई अरकान असेंबली जो है पहुंच चुके हैं और कई के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताएं कि 2 दिनों तक ये 2 रोज़ा तरबेती कैंप है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर बजट सेशन का आगाज़ होने वाला है। 3 मार्च से बजट सेशन की शुरुआत होगी। 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला सरकार बजट अपना पेश करेगी। इससे पहले ये तरबेती कैंप, ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद कटरा में किया गया है और इस ट्रेनिंग कैंप में तमाम अरकान असेंबली मौजूद हैं और कुछ की मौजूदगी इस वक्त है और कुछ के आने का सिलसिला भी जारी है। तो इस ट्रेनिंग कैंप के इनेकाद करने का मकसद ये है कि बजट सेशन में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने रोल, अपने किरदार को अदा करेगी, इस पर तबादले ख्याल होगा और अरकान असेंबली को टिप्स दी जाएंगी लीडरशिप की तरफ से। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं और अब तक इंतजार हो रहा है कितने बजे से इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो जानी है। चलिए रुख कर लेते हैं समीर का। समीर, आपने तस्वीरें भेजी, हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हलचल है? क्या बीजेपी के कौमी सदर
जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और क्या माना जाए कि अब से कुछ ही देर में ये तरबेती कैंप शुरू हो जाएगा? क्या तमाम अरकान असेंबली बीजेपी के पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हाँ। मीडिया को अलाउ नहीं किया है, लेकिन जो हमने देखा है जेपी नड्डा की, अगर आपने पहले बात की तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेपी नड्डा आज नहीं कल आ रहे हैं। वो 4 ठीक बजे है। यहाँ पे उनका एक स्पीच होगा। लेकिन अभी जो है BL संतोष जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे पहुंचे और इसके साथ साथ जो तरुण चुग है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तरुण चुग ने भी, और तरुण चुग हैं, सत शर्मा है जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। इस तरह सुनील शर्मा जो कि LOP हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और बाकी जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं जो आपने पीछे, जो मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, वहाँ पे वो पहुंचे हैं। और इनॉग्रेशन हो गई है विधिवत तौर से, लैंप जला के इसकी इनॉग्रेशन हो गई इस कैंप, इस मीटिंग की। ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग कैंप है, बेसिकली जो सेशन शुरू होने वाला है मार्च 3 से, उसका ही एक तैयारी है। और उस तैयारी में क्या है कि जितने भी जो MLAs हैं वो कोशिश करेंगे कि कोशिश करेंगे कि सीखने की उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी कि आखिर जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ना तो पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ सिखाया जाएगा, तो क्या ट्रेनिंग दी जाएगी अरकान असेंबली को? एक खाका भी तैयार किया गया होगा लीडरशिप की तरफ से, किस तरह से आज उन्हें ट्रेनिंग दी जानी है, इसकी क्या कुछ जानकारी? देखिए, ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि जो दफा 370, आर्टिकल 370 पर एक रेजोल्यूशन आपको याद ही होगा, जो वही पराने लाया था PDP के मेंबर ने जब पहला सेशन हुआ था। तो अब दूसरी बार इसी तरह का एक रेजोल्यूशन सज्जाद लोन भी लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे। तो रेजोल्यूशन जो है, कल ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जितने भी रेजोल्यूशन आएंगे, अगर वो रेजोल्यूशन एंटी नेशनल रेजोल्यूशन होंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो बीजेपी के जो यहाँ टॉप ब्रॉस है वो कोशिश करेगी समझाने की, और इनको लेजिस्लेटर्स को ये निर्देश दिया जाएगा कि जैसे ही कोई, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है जिससे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होते हैं और जो सॉवरेनिटी है जम्मू कश्मीर की विद रेस्ट ऑफ कंट्री, उसको कोई चोट पहुंचती है, तो वो तुरंत उठे, प्रोटेस्ट करें और ये दिखाएं कि उस पर कोई, क्योंकि बीजेपी का जो स्लोगन है नेशन फर्स्ट का है, और नेशन के साथ, नेशन के इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये तरुण चुग ने भी आज बोला, और कल मैंने जिस तरह से सुनील शर्मा से बात की तो उन्होंने भी ये कहा। तो लेजिस्लेटर्स को ये भी कहा जाएगा कि जितने भी प्रो पीपल स्लोगन्स हैं, प्रो पीपल इश्यूज हैं, उसको भी उठाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है, चाहे लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज की बात है, डेलीवेजर्स का इशू है, फार्मर्स का इशू है, यूथ का इशू है, वुमेन्स का इशू है, जो जितने इश्यूज हैं उसको उठाए। तो 7 मार्च को जो एक बजट आने वाला है, बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर का अपना एक बजट आएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस बजट के बाद बिल्कुल, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि गहमा गहमी चल रही है, और गहमा गहमी इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग से और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पुष्ट में हमने देखा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताएं मौजूद हैं, इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। अगर उनसे बातचीत हो पाए, वो क्या कुछ कहती हैं आज के हवाले से और सेशन की शुरुआत के हवाले से, जरा बात कीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। समीर, देखिए, इसमें कोई कैबिनेट मंत्री सेठी की अगर आपने बात की, वो इनमें से नहीं है, लेकिन ये कार्यकर्ता मुझे लगता है कि यहाँ लोकल कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे इस जगह पे आई हैं। इनसे हम यहाँ के इश्यूज की बात करें। अगर आप कटरा की बात करें, आपका पहले नाम बताएं। रेनू शर्मा। रेनू, ये बताइए आपके जो, आप अगर 2 मिनट आए तो आपसे हम यहाँ पे बात करेंगे। रेनू जी, और आप ही आ जाइए। लोकल इश्यूज की अगर हम बात करें तो महिलाओं को क्या आशाएं हैं, खासकर जो अब सेशन आ रहा है, तो आपकी पार्टी से आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या इश्यूज उठने चाहिए? देखिए, मोदी सरकार ने वैसे भी महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने पहले कार्य किए हैं, इसी तरह से आगे भी महिलाओं के लिए कार्य होते रहेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे दोनों विधायक यहाँ से जीते हुए, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दोनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और हमारे विधायक
उन्हें पहले भी बहुत काम किया है रियासी के लिए और आगे भी करते रहेंगे। और अभी तो जस्ट जीत के आए हैं वो, अभी तो शुरुआत ही है, 3-4 महीने हुए हैं, तो काम तो कर रहे हैं वो। महिलाओं को क्या आपको लगता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं जिसको आप चाहते हैं कि और ज़्यादा काम होना चाहिए? देखिए दिक्कतें ऐसे कोई कहे कि महिलाओं के लिए स्पेशली कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो वैसा तो नहीं है। महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक जो है नवरंग मेला लगा हुआ था, वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी बहनें जो आई थी उन्होंने अपनी वर्कशॉप वहाँ पे लगाई हुई थी। अपने जो भी वो हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाती हैं या मसाले बनाती हैं तो उन्होंने वहाँ पे शोकेसिंग किया हुआ था कि ताकि उनको यहाँ पर जो उनके प्रोडक्ट हैं, क्योंकि कटरा जो है वहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है, तो और ताकि उनके प्रोडक्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि सीधे तौर पर जो महिलाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में जो है वो काफ़ी तरीके से हर तरह से कहीं ना कहीं भरपूर हिस्सा हर चीज़ में अदा करते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो मुद्दे हैं रियासी और कटरा के हवाले से कहा कि विधायकों की तरफ से जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, उसे रखा जाएगा। पूरी तरीके से कहा जा सकता है बजट इजलास के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो अरकान असेंबली वो तैयार है, इनकी तरफ से कहा गया। अभी कौन कौन से लीडरों का इंतजार हो रहा है जिसके बाद इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी? कितना वक्त है या फिर शुरू हो चुका है सेशन, बताइएगा समीर। देखिए सना, इनाग्रेशन हो चुकी है। मैंने जिस तरह से कहा BL संतोष हैं, तरुण चुग उन्होंने इनाग्रेट कर दिया है। अब ये दिन भर सेशन चलेगा, आज ट्रेनिंग कैंप चलता रहेगा। पूरा जो MLAs हैं उनकी भी राय ली जाएगी, क्योंकि देखिए MLA जो हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, और अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो 28 MLAs हैं इस वक्त पार्टी के। 29 थे लेकिन एक क्या देहांत हुआ है, तो 28 MLAs अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज भी उठाएंगे और जो लीडरशिप है वो उनको समझाएगी कि किस तरह से ये इश्यूज उठाएंगे, किस तरह से। अगर बजट सेशन है, बजट सेशन में जब बजट पेश होगा उस टाइम क्या पार्टी का स्टैंड रहेगा। उसके बाद जो ग्रांट्स हैं, देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से ग्रांट्स हैं, उस पर क्या उनकी रणनीति रहेगी। कल जो सेशन होने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। JP नड्डा खुद आएंगे यहाँ पे, जितेंद्र सिंह जो कि बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और यूनियन मिनिस्टर भी हैं इस वक्त PMO में, वो भी यहाँ पे आएंगे। तो कल का सेशन बड़ा हेक्टिक रहने वाला। आज भी हेक्टिक है और आज हमने देखा बड़ा उत्साह है यहाँ के जो MLAs यहाँ जो पहुंचे हैं, 28 के 28 MLA, और उनके पहुंचने से यहाँ के जो लोकल हैं, जिस तरह से इन्होंने बात की कि वो भी बहुत उत्साहित हैं। जो यहाँ पे खासकर जो महिलाएं मेरे पीछे आप देख, तो इनॉग्रेशन हो चुका है, तमाम अरकान असेंबली मौजूद हैं। BL संतोष ट्रेनिंग देंगे। कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त तमाम नए चुने गए विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कल का दिन जैसा कि समीर बता रहे काफी खास है, क्योंकि कल बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे इस